तथागत सम्यक संबुद्ध धम्म और संघ की अनुकंपा से बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा से आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, इस तरह की मंगल कामना करते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन में अनेकों घटनाएं घटी है, परंतु यह जो महत्वपूर्ण घटना है उनके महापरिनिर्वाण की, इस घटना पर बहुत कम लोगों ने प्रकाश डाला है या बहुत कम बार इसकी चर्चा होती है। तो आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने वैशाली में अपने आयु संस्कार की घोषणा की। उन्होंने उस समय आनंद से कहा है, आनंद आज से 3 माह बाद तथागत सम्यक संबुद्ध इस शरीर को त्याग देंगे, इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। आनंद को शायद उस समय मार सहने का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था, तो वह उस घटना को उसने उतनी गंभीरता से नहीं लिया और उसने जैसे तरह भगवान बुद्ध बातें करते हैं ऐसे ही सोचकर उसने उसको गंभीरता से नहीं लिया। परंतु जैसे जैसे दिन निकलते गए और कुछ दिनों बाद तथागत सम्यक संबुद्ध ने फिर एक बार आनंद से कहा, आनंद तथागत का देह त्यागने का समय नज़दीक आ चुका है, हमें वैशाली को छोड़ना होगा, चलिए। तब तथागत के साथ आनंद और कुछ भिक्षु लोग कुछ नारा की ओर चल पड़े। वैशाली के लिच्छवी यह सोचकर तथागत सम्यक संबुद्ध के पीछे चले कि तथागत सम्यक संबुद्ध को यह हमारा आखिरी दर्शन होगा, इसके बाद हम तथागत सम्यक संबुद्ध का शरीर नहीं देख पाएंगे, इसलिए वह उनके पीछे पीछे चलने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध ने देखा यह वैशाली के लोग रुक नहीं रहे हैं। तब तथागत सम्यक संबुद्ध एक जगह पर रुके, उन्होंने उनसे याचना करी, उनसे कहा कि लिच्छवियों, है मेरे उपासकों, आप अपने घरों पर चले जाइए, यह तथागत सम्यक संबुद्ध का वैशाली का आखिरी दर्शन है। वह लोग रोने लगे, बिखलाने लगे। निसंदेह सभी लोग अरंत नहीं थे, तो वह रोने लगे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उनसे कहा, यह मेरा भिक्षा पात्र है, इस भिक्षा पात्र को आप रखें मेरी स्मृति के उपलक्ष्य में। और वहाँ से तथागत सम्यक संबुद्ध अपनी महापरिनिर्वाण की यात्रा पर निकल पड़े। वैशाली से लेकर कुशीनगर तक पहुँचने में आज की वैज्ञानिक युग में हमें करीब करीब 6 से 8 घंटे का समय लगता है जब हम किसी बड़े वाहन से चले जाते हैं। और जब हम 2500 बरस पहले की बात सोचेंगे कि तथागत सम्यक संबुद्ध उस समय चले थे, तब पूरा जंगलों पहाड़ी का इलाका हुआ करता था, खेतों का इलाका हुआ करता था, जगह जगह गाँव में लोग उनको रोकते थे, उनकी देशना सुनते थे। तो निसंदेह जब इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वैशाली से कुशीनारा पहुँचने में तथागत सम्यक संबुद्ध को कम से कम 2 से 2.5 महीने से 3 महीने तक का अंतर लगा होगा। कई जगह रुकते रुकते लोगों को धम्म देशनाएं करते हुए, लोगों को ऊपर अनुकंपा करते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध धीरे धीरे कुशीनारा के पास पावा में पहुँचे। जो पावा जिसे आज की तारीख में हम फाजिल नगर कहते हैं, वह पुरातन काल में उसे पावा कहा करते थे। उस पावा में तथागत सम्यक संबुद्ध पहुँचे। एक आम्रवन में वह रुके। उस आम्रवन में रुकने के बाद उस आम्रवन का मालिक चुंद नाम का लोहार था। उसे पता चला कि तथागत सम्यक संबुद्ध हमारे आम्रवन में रुके हैं, तो वह बहुत ही हर्षित हुआ, उल्लासित हुआ और बड़े ही हर्षित मन से वो दौड़े दौड़े तथागत सम्यक संबुद्ध के पास गया, उनसे याचना की, उनसे नमन किया और उनसे कहने लगा, हे तथागत, कल का भोजन आप हमारा स्वीकार करें। तथागत ने उसे स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के बाद वह अपने घर पर चला आया
और उसने सोचा कि तथागत सम्यक संबुद्ध को भोजन खिलाना है, अन्न खिलाना है। परंतु उस समय जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध की आयु 80 साल की हो चुकी थी। 80 साल की आयु मतलब एक वृद्ध जर्जर हुआ शरीर। हम सोच सकते हैं किस तरह की अवस्था तथागत सम्यक संबुद्ध की उस समय रही होगी 80 साल की आयु में। तो उसने यह सोचा कि 80 साल के तथागत सम्यक संबुद्ध को हम ऐसा आहार खिलाएंगे जिससे उनको पाचन करने में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस तरह का अन्न उन्हें परोसा जाए कि जिससे उन्हें पचने में कठिनाई परेशानी ना हो। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे शुकर मद्दव नामक पदार्थ का स्मरण हुआ। आज भी आप कुशीनारा की कुछ तरफ जब जाते हैं, देवरिया गोरखपुर इस तरफ हम जाते हैं, लुम्बिनी सिद्धार्थनगर जिले की तरफ, रूपनदेही जिले की तरफ जाते हैं तो वहाँ आज भी शुकर मद्दम नाम का पदार्थ मिलता है जो बहुत ही औषधि गुणों से भरा पड़ा है, जिसे हम यहाँ पर मशरूम कहते हैं। यह अनेकों प्रजाति की होती है, अनेकों जाति की होती है, कई औषधि गुणों की है और कई विषैली जहरीली गुणों की भी है। तो उसने जब तथागत के भोजन के लिए उन शुकरमद्दव अर्थात मशरूम को इकट्ठा किया तो हो सकता है उस समय उसके इकट्ठा करते समय कुछ विषैली जहरीली भी मशरूम शुकरमद्दव वहाँ पे मिक्स हो गई, जुड़ गई और वह उसने सब्जी बनाई। जब सब्जी बनाई गई तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के प्रमुख होने के नाते सबसे पहले उन्हें परोसा गया। जब उन्हें वह परोसा गया उन्होंने देखा कि इस अन्न में विष निर्माण हुआ है, जहर निर्माण हुआ है, यह खाने योग्य नहीं है। तब उन्होंने उस चुंद को बुलाया, उससे कहा, हे चुंदा, तूने जो भोजन सामग्री बनवाई है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सामग्री बनवाई है, परंतु यह जो पदार्थ है इस पदार्थ को तू जितने भी भिक्षु संघ के सदस्य है किसी को भी मत परोसना। मुझे जितना परोसा गया है उतना रहने तो बाकी सबको एक गड्ढा करके फेंक दो। उसने तथागत की आज्ञा को माना और उस आज्ञा के अनुसार उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा किया और उस गड्ढे में वो पूरी सब्जी फेंक दी, डाल दी। कहते हैं उस गड्ढे को जब ढका गया तब उस गड्ढे को ढकने के बाद उस जगह की मिट्टी जो है वह काली नीली पड़ गई। इतना जहर उस सब्जी में निर्माण हो चुका था। अब देखिए तथागत सम्यक संबुद्ध को पता चलने के बाद भी उन्होंने उस अन्न को ग्रहण किया कि उसमें जहर है, उन्होंने खाया। सोचने वाली बात है, 80 साल का जरा जर्जर हुआ शरीर, थका हुआ शरीर और उस पे जहर युक्त सब्जी खाने के बाद क्या होगा। उनके शरीर को पीड़ा वेदनाएं शुरू हो गई, इतनी कठिन वेदनाएं शुरू हो गई कि उनको अतिसार होने लगा और वह अतिसार रक्त का अतिसार उनको होने लगा। परंतु इस अवस्था में भी वह धीरे धीरे आनंद और अपने भिक्षु संघ के साथ कुशीनारा की ओर चल पड़े। कुशीनारा की ओर चलते चलते बीच में ककुत्था नामक एक नदी पड़ती है, उस ककुत्था नाम की नदी पर वह रुके। उन्हें बहुत ही वहाँ प्रसन्नता प्राप्त हुई, प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शीतल जल में स्नान किया और कुछ देर वहाँ बैठकर फिर आनंद से कहकर कुशीनारा की ओर चल पड़े। जब कुशीनारा की ओर चल पड़े तो फिर एक जगह पर वह रुक गए, बैठे, क्योंकि 80 साल की उम्र, थका हुआ शरीर, ऊपर से यह रक्त के अतिसार, इसलिए थके भागे तथागत सम्यक संबुद्ध बैठते उठते एक जगह पर जाकर बैठ गए और आनंद से कहने लगे, है आनंद, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। आनंद तुरंत ही वहाँ से नज़दीक जाते हैं जहाँ हिरण्यवती नाम की नदी पे वह पानी लेने के लिए पहुँचते हैं। परंतु देखते हैं कि वहाँ उनके पहुँचने से पहले कुछ समय पहले कुछ बैलगाड़ियाँ व्यापारियों की वहाँ से गुजर गई होती है और वह पानी पीने लायक नहीं होता है, पूरा मिट्टी और धूल से भरा हुआ होता है। वह लौट के आता है, तथागत से कहता है, तथागत, वहाँ पर पानी
धूल मिट्टी से भरा पड़ा है, वह पीने योग्य नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद लेकर आऊँगा। कुछ देर बाद आनंद फिर वहाँ जाता है, देखता है तो वह धूल मिट्टी अभी नीचे बैठी नहीं है, फिर भी मिट्टी का पानी भरा पड़ा है। वह फिर लौट आता है। तीसरी बार वह चला जाता है, तब देखता है कि वह मिट्टी पूरी तरह से जमीन पर बैठ चुकी है, नीचे बैठ चुकी है और पानी बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और पीने योग्य है। उस पानी को वह लेकर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास आते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध को वह पानी पीने के लिए देते हैं। तथागत वह पानी पीते हैं और वह पानी पीने के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मल्लों का शालवन है, उस शालवन में हमें लेकर चलो। तथागत सम्यक संबुद्ध को आनंद मल्लों के शालवन में लेकर जाते हैं। दो शाल वृक्षों के बीच में बहुत ही अच्छी छाँव होती है, बैठने योग्य जगह होती है। उस जगह पर आनंद तथागत के लिए बिछौना बिछा देते हैं और उनके बैठने की तथा लेटने की व्यवस्था करते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध वहाँ पर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करते हुए लेटते हैं। पूर्व दिशा की तरफ अपना पीठ करके एक अंग पर वह लेटते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद जाओ, कुशिनारा के मल्लों से कह दो कि तथागत सम्यक संबुद्ध आपके शालवन में आए हैं, रुके हैं और आज की रात्रि के तीसरे प्रहर में वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप तथागत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आनंद मल्लों के शहर में जाता है, जाकर देखता है तो सभी मल्ल संतागार में बैठे हुए होते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं, नगरपालिका भवन होता है, विधानसभा भवन होता है, संसद भवन होता है। वहाँ उस राज्य के, उस नगर के, उस देश के प्रतिष्ठित चुने हुए नागरिक बैठकर अपने देश के, अपने नगर के हित के निर्णय लेते हैं। ऐसे ही निर्णय उस समय संथागारों में लिया जाते थे। तो उसी संथागार में सभी प्रतिष्ठित नागरिक बैठे हुए थे। वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध की सूचना लेकर आनंद पहुँचते हैं और मल्लों से कहते हैं, कुशिनारा के मल्लों, तथागत सम्यक संबुद्ध आपके शालवन में आकर रुके हैं और आज की रात्रि के तीसरे प्रहर में वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, तो आप उनका दर्शन कर लीजिए। तुरंत ही जितने भी मल्ल हैं अपने अपने घरों में जाते हैं, अपने अपने परिवार को एक साथ लेते हैं और तथागत के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। आनंद देखता है कि मल्ल तथागत के दर्शन करने आए हैं, परंतु वह इतनी भारी संख्या में होते हैं कि अगर वह एक एक वहाँ जाते हैं और तथागत के दर्शन करते हैं तो एक रात नहीं, शायद अनेकों रात निकल जाए, परंतु लोगों के दर्शन पूरे ना हो जाए। आनंद बहुत ही विद्वान और होशियार थे। वह सोचते हैं कि एक एक व्यक्ति जाए तो बहुत समय निकल जाएगा, तो अगर हम एक एक परिवार को एक साथ बुलाएंगे तो बहुत जल्दी इनके दर्शन हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे आज की तारीख में हमारे परिवार में हम दो, हमारे दो, या हमारे दादा परदादा के परिवार में जाके देखते हैं हम दो, हमारे 8-10, और पीछे परिवार में जाके देखते हैं हम दो, हमारो अनगिनत। तो यह पर अगर हम हमारे पीछे की 2-4 पीढ़ियों में अगर देख सकते हैं तो तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में एक परिवार कितना बड़ा हो सकता है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आनंद उन मल्लों से कहते हैं कि आप अपने अपने परिवार के साथ आइए और दर्शन कीजिए। तो एक परिवार में जितने लोग हैं, 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 लोग एक साथ आके हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत निकल चले जाते हैं। इसलिए कुछ ही समय में वह जो कतार है वो ख़त्म हो जाती है। तथागत की दर्शन करने वाले मल्लों की कतार ख़त्म हो जाती है। आनंद को तथागत बुलाते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद, भिक्षुओं से पूछना, उनको मेरे धम्म के प्रति कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वह पूछ ले। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीनों ही बार तथागत पूछते हैं, परंतु भिक्षु संघ चुप रहता है, क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध ने
ऐसी कोई बात छुपा कर रखी हुई नहीं होती है जो भिक्षु संघ के सामने नहीं लाई हो, इसलिए सभी चुप हो जाते हैं। तब तथागत आनंद तथागत से पूछते हैं, आनंद, क्या भिक्षु संघ को कोई संदेह नहीं है? क्या भिक्षु संघ को कोई सवाल नहीं है? आनंद कहता है, तथागत भिक्षु संघ को कोई सवाल नहीं है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ से चले जाएंगे, आपकी शरीर हमसे नष्ट से धरती से नष्ट हो जाएंगे, हम उसे देख नहीं पाएंगे, तब हम क्या करें? तब तथागत कहते हैं, हे आनंद, जो कोई श्रद्धावान शीलवान व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम के जन्मस्थल अर्थात लुम्बिनी, सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान प्राप्ति अर्थात बुद्ध गया, भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन स्थल अर्थात सारनाथ और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल अर्थात कुशीनारा, इन 4 जगहों पर वह भेंट करेगा, दर्शन करेगा, अपनी श्रद्धा प्रकट करेगा, वह निसंदेह सुगति को प्राप्त होगा, वह दुर्गति को नहीं जाएगा। आज की तारीख में हमारे पास प्रवास के अनेक साधन है, परंतु उस समय प्रवास के साधन कम होने के बावजूद भी तथागत कहते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा करते समय अगर किसी का देहांत हो जाता है तो भी वह व्यक्ति सुगति को प्राप्त होगा, दुर्गति को नहीं होगा, क्योंकि वह तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट करने के लिए उस यात्रा पर निकल पड़ा होता है। इसी बीच आनंद वहाँ से निकल कर जाता है। तथागत देखते हैं आनंद दिखाई नहीं पड़ता है। आनंद तथागत को बुला लेते हैं, तथागत आनंद को बुला लेते हैं। आनंद, क्या हुआ, तुम रो रहे हो? आनंद को शोक निर्माण होता है, क्योंकि आनंद तथागत के गृहस्थ जीवन के चचेरे भाई थे और उनके करीब करीब 25 से 27 साल वह सेवक रहे थे। उनको किस समय पे क्या देना है, कौन से समय पे किससे मिलना है, किससे मिलने देना है, किससे मिलने नहीं देना है, वह भली भांति जानने वाले आनंद थे। और उस समय तक वह अनंत अवस्था तक न पहुंचने के कारण उनको शोक निर्माण होता है, वह रोते हैं। तब आनंद से तथागत कहते हैं, हे आनंद, अपनी ही प्रिय व्यक्ति अपने दुखों का कारण होती है, यह उपदेश मैंने कई बार किया है और फिर भी तू रोने लगा है। बेटा तू शोक मत कर। आनंद थोड़ा सा संभल जाता है तो वहां पर सुभद्र नाम का एक परिव्राजक जो कुशीनगर में रहता था, उसे भी पता चलता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध यहाँ शालवन में आए हुए हैं और वह आज की रात महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाले हैं। तो उसके मन में कुछ संदेह होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को, संदेहों को लेकर वह तथागत सम्यक संबुद्ध के पूछने के लिए निकल पड़ता है। आनंद उसे रोकते हैं। वह आनंद से कहता है, हे आनंदा, मुझे तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन करना है, मुझे तथागत सम्यक संबुद्ध से कुछ प्रश्न करने हैं, कृपया आप मुझे उनसे मिलने दीजिए। आनंद कहते हैं, अरे सुभद्र, तथागत थके हुए हैं, 80 वर्ष का जराजर हुआ उनका शरीर है, ऊपर से उनको अतिसार हो रहे हैं, तो उन्हें कष्ट न दे, उन्हें परेशान न कर। वह फिर कहता है, अरे आनंद, तथागत आज की रात महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेंगे, मेरे संदेह मेरे मन में ऐसे ही पड़े रहेंगे, मेरे प्रश्न मेरे मन में ऐसे ही भरे पड़े रहेंगे, मुझे पूछने दे। आनंद कहता है, अरे सुभद्र, तथागत थके भागे हैं, वह आज की रात महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें तू परेशान मत कर। तीसरी बार भी वही याचना वह आनंद से करता है। आनंद फिर वही उसको जवाब देता है। तथागत सम्यक संबुद्ध यह वार्तालाप सुनते हैं। आनंद से कहते हैं, आनंद, उसे आने दो। आनंद को कहते हैं, आनंद, सुभद्र को आने दो, सुभद्र के मन में जो शंका है, जो संदेह है, जो प्रश्न है, वह मुझे मिटाने दो। देखो, मृत्यु शैया पर तथागत सम्यक संबुद्ध बैठे हैं, कुछ ही समय में अपनी अंतिम सांस लेने वाले हैं, परंतु इस समय भी किसी को भी अपने धम्म के प्रति संदेह ना हो, किसी को भी अपने धम्म के प्रति कोई प्रश्न ना रहे, इसलिए वह सजग सतर्क रहने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध उस सुभद्र को बुलाते हैं, उसके शंकाओं का निरसन करते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वह बहुत ही आनंदित होता है। आनंदित होने के बाद वो तथागत से कहता है, तथागत,
मुझे आपके धम्म में प्रवज्जित कर लीजिए। और वह उस समय प्रवज्जित उपसंपन्न होता है। और इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म में सबसे आखिरी भिक्षु सुभद्र को कहा जाता है, जिसने मृत्युशैया पर तथागत सम्यक संबुद्ध से प्रवज्जा उपसंपदा प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद तथागत सम्यक संबुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तथागत के महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने के उपरांत कुशिनारा के मल्ल आनंद के पास आते हैं। आनंद से पूछते हैं, बनते तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाना चाहिए? तब आनंद कहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट का जिस तरह अंतिम संस्कार होता है वैसा ही तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार होना चाहिए। तथागत सम्यक संबुद्ध धम्म के बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे। तब वह पूछते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाता है? आनंद उनसे बताते हैं कि उनके शरीर के आसपास 7 दिनों तक नृत्य वाद्य बजाने चाहिए, नाच गाने होने चाहिए। यह कर कर उनके शरीर का सम्मान करना चाहिए। तुरंत ही मल्ल अपने घरों में जाते हैं। उस समय जो भी कुछ प्रचलित वाद्य होंगी, नृत्य की कलाएं होंगी, वो तथागत सम्यक संबुद्ध के शरीर के आसपास 7 दिनों तक वह करते हैं। और 7 दिन होने के उपरांत फिर आनंद से पूछते हैं, आनंद अब क्या किया जाए? तब आनंद कहते हैं, तथागत के शरीर को इसी तरह नाच गाने के साथ जहाँ उनका अंतिम विधि होना है, अग्नि संस्कार होना है, उस जगह तक उनको ले जाना है। तब मल्ल सोचते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार किस जगह पर किया जाए। कोई एक जगह का नाम बताता है, कोई दूसरी जगह का नाम बताता है, कोई तीसरी जगह का नाम बताता है। तब कुछ मल्ल कहते हैं, अरे ऐसी ऐसी जगहों पर तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार करने से हमारे लिए जो पवित्र जगह है, जहाँ पे हमारे राजा का राज्याभिषेक होता है, जहाँ पे हम अपने राजा को मुकुट परिधान करवाते हैं, वह मुकुट बंधन चैत्य हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है। उसी जगह पर हम तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सोचने के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध का शरीर नाच गाने के साथ, वाद्यों के साथ उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। मुकुट बंधन चैत्य, जिसे आज की तारीख में रामा भारत स्तूपा भी कहा जाता है, उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद कुशिनारा के मल्लों ने उनकी जो अस्थियां थी उनको एक जगह पर समेटकर सशस्त्र पहरा रख दिया, सशस्त्र सैनिकों का पहरा रख दिया, और कोई भी व्यक्ति उस अस्थियों तक ना जाए, इस तरह की व्यवस्था की। राजा प्रसेनजीत, कौशल नरेश, राजा अजातशत्रु राजगीर के, लिच्छवी वैशाली के, पावा के मल्ल, कुशिनारा के जो मल्ल थे ही, अलकंप के उपासक, रामग्राम के उपासक और कोलिये लोग यह तथागत की अस्थियां मांगने के लिए मल्लों के पास गए। मल्लों ने कहा, नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार हमारे देश में हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, हम इनकी अस्थि आपको नहीं देंगे। तब उस समय उस देश का प्रतिष्ठित नागरिक द्रोण नाम का ब्राह्मण वहाँ पर आता है और मल्लों से कहता है, मल्लो, जिन तथागत सम्यक संबुद्ध संपूर्ण आयुष्य करुणा मैत्री के साथ बिताने के लिए कहा, किसी का किसी से वैर ना हो, हर कोई एक दूसरे के साथ मित्रता से रहे, इस तरह का उपदेश दिया, और उनके मृत्यु के उपरांत उनके अस्थियों के लिए आप लोग विवाद करें, यह बात कुछ ठीक नहीं लगती। यह बात मल्लों को पसंद आती है। मल्ल कहते हैं, ठीक है द्रोण, तुम ही अब इस अस्थियों के वितरण करो। तब अस्थि मांगने वाले 8 लोगों को वह द्रोण ब्राह्मण 8 भागों में वितरित करता है। 8 भागों में वितरित करने के बाद वह कुशिनारा के मल्ल और जो 8 अस्थियां लेने वाले जो उपासक लोग थे उनसे याचना करता है कि आप 8 लोग इन अस्थियों को ले जाकर इनके ऊपर स्तूप बनवाओगे, परंतु मैं भी चाहता हूं कि जिस पात्र से
मैंने इन अस्थियों को वितरण किया है, उस पात्र को मैं अपने साथ ले जाकर अपने देश में उसके ऊपर एक स्तूप बनवाऊं, तब वह सब उसे अनुमति देते हैं। इस तरह तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 8 जगहों पर उनके अस्थियों पर अस्थि स्तूप, चैत्य स्तूप बनवाए गए और 9वां चैत्य स्तूप उस द्रोण ब्राह्मण ने जिस पात्र से अस्थियों का वितरण किया उस पात्र पर किया, और यह आज भी हम देख सकते हैं और फिर इन्हें हम देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। यह तथागत सम्यक संबुद्ध की अंतिम महापरिनिर्वाण यात्रा जिसकी हमने यहाँ पर आज चर्चा की है, इसी सत्य वचन से आप सभी का मंगल हो, आपके सभी यार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधी तथागत सम्यक संबुद्ध के बतलाए सम्यक मार्ग पर चले और अपना जीवन तथागत सम्यक संबुद्ध के बताए गए मार्ग के अनुसार करे। इस तरह की मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।